हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, एक नया चैप्टर। और जैसा कि वो चैप्टर था हमारा पार्टनरशिप, ऐसा ही ये भी एक चैप्टर है। और आसान सा चैप्टर है, मतलब नंबर ऑफ टाइप्स इसमें ज़्यादा हैं। और अगर मैं, जैसे मैंने पार्टनरशिप में आपको बोला था ना कि ये जो पार्टनरशिप है ये कोई मतलब अलग से चैप्टर इसको नहीं कह सकते हैं, रेशियो का ही एक पार्ट है पार्टनरशिप। और जब आपने उस चैप्टर को किया तो ये चीज आपको फील भी हुआ होगा कि यार पार्टनरशिप में वही चीज तो है जो हम रेशियो में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी कि मिश्रण चैप्टर भी कुछ समय पहले अगर मैं बात करूं, सन 2010-2011 तक जो भी एग्जाम होते थे, वनडे एग्जाम, उन एग्जाम तक मिश्रण चैप्टर की श्रेणियों में नहीं आता था। बहुत सारी बुक आज भी हैं जिनमें मिश्रण को अलग चैप्टर नहीं बनाया गया है। तो फिर सर कहाँ है मिश्रण? बच्चे, जो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है ना, दरअसल ये बहुत बड़ा चैप्टर था। फिर इसमें से पार्टनरशिप अलग हो गया, मिक्सचर एलिगेशन अलग हो गया, तो ये भी एक उसी का ही एक पार्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो जब ये बात हमको पता चल गई है कि मिश्रण रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट है, तो फिर इसको चैप्टर कैसे कह सकते हैं? इसको तो एक मेथड बोल सकते हैं, एक टाइप बोल सकते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि मिक्सचर क्या होता है और एलिगेशन क्या होता है। हिंदी में तो उसको मिश्रण ही बोलते हैं, ठीक है। दरअसल ये ना एक मेथड होता है, एक विधि होती है, जब कोई भी दो या उससे अधिक तरह के सॉलिड, लिक्विड को आपस में मिलाया जाता है ना। ठोस या द्रव्य को आपस में मिलाया जाता है। तो हम सवालों में जब इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां से सवालों को सॉल्व करने की जो मेथड्स होते हैं उसको बोलते हैं हम मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड। चलिए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। ये तो अभी मैं कोशिश कर रहा था कि सभी लोग जुड़ जाएं, तो थोड़ा सा आपसे बात कर लूं मैं। ठीक है, चलो चलते हैं बच्चे डिटेल्स में कि मिक्सचर। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ मिक्सचर क्या है? मिक्सचर क्या है? अगर मैं मिक्सचर की डेफिनेशन आपसे पूछूं तो मिक्सचर क्या है? अब चाहे वो मिक्सचर आपका सॉलिड का भी हो सकता है, यानी कि ठोस का भी हो सकता है, वो द्रव्य का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है। भाई वो ठोस और द्रव्य का भी हो सकता है ना। तो अलग अलग चीज है। जब हम ठोस और ठोस यानी कि सॉलिड और सॉलिड, जब हम सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड यानी कि ठोस और ठोस को आपस में मिलाते हैं, कुछ इनको आपस में मिलाकर कोई नए तरीके का चीज तैयार करते हैं, उसको बोला जाता है बच्चे एलॉय। क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एलॉय। यानी कि जब दो ठोस पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, उनका मिश्रण किया जाता है, उसको बोला जाता है एलॉय। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जब दो लिक्विड और लिक्विड को मिलाया जाएगा तो क्या कहेंगे? यानी कि द्रव्य और द्रव्य को आपस में मिलाया जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? कोई बताएगा मुझे? जब कोई ठोस और ठोस को आपस में मिलाया गया उसको हमने कहा आपका एलॉय, है ना। बनते हैं ना, अलग अलग टाइप के एलॉयज बनते हैं मेटल्स के, है ना। अगर मैंने कहा लिक्विड और लिक्विड को एक साथ मिलाओ तो उसको क्या कहेंगे? बताइए जल्दी से, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। मैं 1 मिनट, मतलब 10 सेकंड में आया। थोड़ा कमेंट ठीक कर दूं आपके में।
यस, बिल्कुल सही बात, कि जब दो लिक्विड को आपस में मिलाया जाता है बच्चे, उसी को कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। और जब ठोस और लिक्विड को मिलाया जाता है तो उसको बोलते हैं सॉल्यूशन, को बोलते हैं सॉल्यूशन। हमें पढ़ना है मिश्रण, कि जब दो लिक्विड्स को आपस में मिलाया जाएगा तो उसको बोलेंगे हम मिक्सचर, यानी कि मिश्रण। अब लिक्विड और लिक्विड क्या क्या हो सकते हैं भाई? दो लिक्विड आपस में क्या क्या हो सकते हैं? सपोज मैंने यहां पे कहा लिक्विड वन और दूसरा लिक्विड टू, यानी कि द्रव्य वन और द्रव्य टू। और मैंने कहा अगर मैं इनको कोई दो लिक्विड की बात करूं तो वो लिक्विड क्या क्या हो सकते हैं भाई? वो हो सकते हैं आपके, आप कहेंगे सर अल्कोहल, बड़े फेमस है यहां पर, अल्कोहल और वाटर, है ना? ये जो चैप्टर है ना, इसमें अल्कोहल वाटर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मिश्रण भैया अल्कोहल वाटर का भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं दूध पानी का भी हो सकता है, मिल्क वाटर का भी हो सकता है, यानी कि दूध और पानी का भी हो सकता है, दूध और पानी का भी हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज है जिनका हो सकता है। एसिड वाटर का भी हो सकता है, एसिड यानी कि अम्ल और पानी का भी हो सकता है, अम्ल और पानी का भी हो सकता है, और एटसेट्रा। यानी कि इनको अलग अलग तरीके से मिलाकर हम ना नया मिश्रण तैयार करते हैं। हम क्या करते हैं? नया मिश्रण तैयार कर सकते हैं। आप ईटीसी लिख सकते हो कि ऐसे ही मिश्रण मिलाए जाते हैं और इनको मिलाकर हम नया मिश्रण तैयार करते हैं। ओके, अब एक चीज और है बच्चे, एक वर्ड है जो बड़ा फेमस है इस चैप्टर में, जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन। जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं सांद्रता। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं सांद्रता। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन? कैसे इसको चीजों को शराब पानी, ठीक है भैया। देखो कॉन्सेंट्रेशन कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे वो तो बाद की बात है। सबसे पहले देखते हैं कि सांद्रता होती क्या है। आपने देखा होगा ना कि किसी मिश्रण में दूध की सांद्रता 20% है, या किसी मिश्रण में अम्ल की सांद्रता 10% है। तो वहां सांद्रता सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, बहुत वर्ड अभी जब हम सवाल करेंगे तो हमें देखने को यहां पर मिलेगा। लेकिन होता क्या है सांद्रता, देखते हैं जरा बच्चे। मैंने कहा कोई मिश्रण है दूध पानी का। कोई मिश्रण किस किस का है? कोई मिश्रण है दूध पानी का, और जिसमें ना दूध है आपका 5 लीटर और पानी है आपका सपोज 3 लीटर। पानी है आपका, दूध है आपका 5 लीटर और 7 लीटर चलो मान लेते हैं, और पानी है आपका 3 लीटर। मैंने कहा कि बताओ दूध कितना प्रतिशत है? दूध का प्रतिशत अगर मैंने आपसे पूछा कितना होगा मिश्रण में, अगर मैं यहां आपसे कहूं टोटल मिश्रण कितने का है, आप कहेंगे सर 7 और 3 10 लीटर का टोटल मिश्रण है। 10 लीटर का टोटल मिश्रण। सर नींबू पानी, हाँ उसको भी बोल दोगे, लिक्विड ही तो है। नींबू पानी, नींबू का रस और पानी का मिश्रण, ये बोलो, ठीक है। वो एसिड ही होता है नींबू का रस, एसिड और वाटर, अम्ल बोल तो चुका हूं मैं। दूध 7 लीटर है, पानी 3 लीटर है, टोटल मिलाकर 7 3 10 हो गया। मैंने आपसे पूछा कि इसमें दूध का परसेंटेज बताओ क्या होगा? दूध का परसेंटेज, आप कहेंगे सर दूध है 7 लीटर और टोटल मिश्रण कितने का है? 10 का, और गुणा 100, 0 से 0 गया। आप कहेंगे सर दूध है 70%। भैया जो दूध का परसेंटेज है ना, इसी को ही बोलते हैं सांद्रता। इसी को ही क्या बोलते हैं? इसी को ही बोलते हैं सांद्रता, या फिर इंग्लिश में इसी को ही कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर से अंक की बिंदी आप हटाकर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसी को ही हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं यहीं पर आपसे कहने लगूं कि इस मिश्रण में पानी की सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कितना है, तो आप कहेंगे 3/10 गुणा 100, 30%।
3/10 गुणा 100 यानी कि 30% किसकी कॉन्सेंट्रेशन, पानी की कॉन्सेंट्रेशन। तो किसी भी मिश्रण में जो जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उनकी अगर मैं इंडिविजुअल परसेंटेज आपसे पूछने लगूं तो उन्हीं को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता। मान लो अगर मैं अल्कोहल और पानी मिला रहा हूं और वहां मैं आपसे कहने लगूं कि इस मिश्रण में अल्कोहल कितना परसेंट है जी, तो आप कहेंगे सर आप अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हो। क्या पूछ रहे हो? अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हो। आपने अगर केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि स्प्रिट, स्प्रिट का नाम सुना है ना, जो सबसे हैवी अल्कोहल होता है, जिसमें शायद मैं गलत हूं, मुझे लगता है 97 या 95% अल्कोहल होता है उसमें। 95% अल्कोहल स्पिरिट में, 95% कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल होता है। आप अगर थोड़ा सा और पढ़े होगे तो आपने H2SO4 के बारे में सुना होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मतलब है कि जो वो H2SO4 है ना वो प्योर नहीं है, वो मिक्सचर है जिसमें मान लो 70% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, तो उस मिक्सचर में 70% H2SO4 है, बाकी कुछ और है। कॉन्सेंट्रेशन का या फिर सांद्रता का जहां भी नाम आ जाएगा समझ लेना किसी भी पर्टिकुलर के प्रेजेंस की बात उसमें की जा रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन आपको यहां से क्लियर हो चुका है। चलिए, ये बड़ी बेसिक बेसिक सी चीज थी। मिश्रण क्या होता है वो आप समझ गए। बात आती है एलिगेशन की। सर एलिगेशन क्या है? फिर बच्चे मिश्रण के बारे में चलो हमने पढ़ लिया, सर एलिगेशन क्या है? बच्चे एलिगेशन कुछ भी नहीं है, ये एक मेथड है। मेथड, मेथड है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मिक्सचर्स। ये एक मेथड है, एक विधि आप इसे कह सकते हो, एक विधि। और इसी के बारे में ही हमको पढ़ना है। जब भी मैं एलिगेशन मेथड की बात करूंगा तो मतलब मिश्रण के सवालों को मैं सॉल्व करने की बात आपसे कर रहा हूं, ठीक है? ओके, यानी कि आप समझ गए कि एलिगेशन क्या एक मेथड है और मिश्रण के सवालों को सॉल्व करने की विधि को ही हम एलिगेशन कहते हैं। इतना आपको बेसिक्स क्लियर, और इतना ही चाहिए, ज्यादा डीप में हमको पीएचडी करना भी नहीं है। अब ये क्या होता है थोड़ा सा जरा देखते हैं। बच्चे मान लो मैंने यहां पे लिया कोई ए और मैंने लिया यहां पर कोई बी। मैंने लिया कोई ए टाइप, मैंने लिया कोई बी टाइप। मेथड बता रहा हूं मैं आपको, ये एलिगेशन मेथड होता क्या है। इधर लेंगे हम ए टाइप की कोई चीज, इधर लेंगे हम बी टाइप की कोई चीज, और इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इन दोनों को आपस में मिला देंगे और इन दोनों का आपस में जो मिश्रण होगा, इन दोनों का जो आपस में मिश्रण होगा, मिक्सचर होगा, उसको मैंने नाम दे दिया सी। उसको मैंने नाम दे दिया सी। मैंने कहा कोई ए टाइप की चीज है, कोई बी टाइप की चीज है, उसको हमने मिलाया और उस मिश्रण को नाम दे दिया हमने सी। ये सी किस किस से मिलकर बना है? ये सी किस किस से मिलकर बना है? आप कहेंगे कि सर ये सी बना है ए और बी से मिलकर। इन दोनों का मिश्रण है। और याद रखना मिश्रण हमेशा सेंटर में यहीं पर रखा जाएगा और जिन जिन को मिलाया जाएगा वो ऐसे एक दूसरे के आमने सामने रखे जाएंगे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो हम आगे भी बढ़ेंगे। अब क्या करना होता है भैया? अब एक काम करना होता है कि दो दो को देखना होता है। मिश्रण संभव बनाने के लिए, मिश्रण को पॉसिबल बनाने के लिए इन दो को देखेंगे। जो हमारा मिश्रण है ना, एक तो इन दोनों में बड़ा होना चाहिए ए और बी में मिश्रण से, और एक कोई भी एक छोटा होना चाहिए सी से। मैंने क्या बोला कि किसी भी मिश्रण को संभव बनाने के लिए, आप साइड में लिख भी सकते हो कि किसी भी मिश्रण को संभव बनाने के, आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा ये, कि किसी भी मिश्रण को संभव बनाने के लिए सी से, या ए, किसी भी मिश्रण को संभव बनाने के लिए ए और बी में कोई एक सी से बड़ा होना चाहिए और दूसरा सी से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन अगर है
तो ही हमारा मिक्सचर पॉसिबल है, नहीं तो मिक्सचर पॉसिबल नहीं होगा, आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलूं, मैंने आपसे कहा कि 30 और 40, और मैंने इन दोनों को मिश्रण किया। 30 और 40 कुछ भी मान सकते हो, ये रेट है, मान लो चावल के रेट है, ये चावल के रेट हैं कि एक किस्म का चावल है जिसका रेट है 30 रुपए पर केजी, और दूसरे किस्म का चावल है जिसका रेट है 40 रुपए पर केजी, और इन दोनों को आपस में मिलाया और इन दोनों को आपस में मिलाकर बेच दिया, इन दोनों को आपस में मिलाकर बेच दिया। अब बेचा मैंने किसी नए रेट पर, मैंने ना तो 30 रुपए के हिसाब से बेचा, ना मैंने 40 के हिसाब से बेचा, मैंने तो 30 रुपए प्रति किलो वाला चावल जो मैं खरीद कर लाया था ना, मैं खरीद कर लाया था, और जो मैं 40 रुपए प्रति किलो वाला चावल खरीद कर लाया था, मैंने दोनों को आपस में मिला दिया और इनका कोई नया ही रेट मैंने रख दिया। और जो मैं रेट रखूंगा ना, वो 30 से बड़ा होना चाहिए और 40 से छोटा होना चाहिए, ना तो 30 के बराबर होगा ना 40 के बराबर होगा। 30 से बड़ा होगा और 40 से छोटा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आप कहेंगे कि मैंने कहा 38 रुपए पर केजी मिश्रण का मैंने मूल्य कर दिया। अब यहां आप सबसे पहले मुझे बताओ, यस और नो में, क्या मिश्रण संभव है? क्या मिक्सचर पॉसिबल है? आप कहेंगे सर देखना पड़ेगा कि जो मिश्रण का रेट है एक तो उससे बड़ा होना चाहिए, सर बिल्कुल है, और दूसरे वाला उससे छोटा होना चाहिए, सर ये भी बात सही है, ये भी छोटा है। अगर ऐसा है तो मिक्सचर हमारा पॉसिबल हो गया है, मिक्सचर हमारा पॉसिबल हो गया है। अब यहां से आगे बढ़ना है, यहां से आगे बच्चे इन दोनों का कंपैरिजन करो, बड़े में से छोटा घटाना है, यानी कि 40 में से 38 घटाओ, कितना आ जाएगा 2। अब इन दोनों को देखो, आप बड़े में से छोटा घटाओ, यानी कि 38 में से आपने 30 घटाना है तो ये मिल जाएगा 8, और जो नीचे हमें संख्या मिली इनका अनुपात ले लो, इनका आप रेशियो ले लो। आप कहेंगे 2 एकम 2 और 2 चौके 8। भैया यहां पर जो अनुपात हमें मिला है ना 1:4 का, ये पता है किसका अनुपात है? अगर मैं यहां चावलों का मिश्रण कर रहा हूं, उनके मूल्य का, चावल के मूल्य का मिश्रण कर रहा हूं मैं, तो भैया ये जो रेशियो आएगा इनके वजन का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा? ये इनके वजन का रेशियो आएगा। कि जो चावल 30 रुपए पर केजी का था, अगर वो मैंने 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट यानी कुछ भी हो सकता है वो, तो 40 रुपए पर केजी वाला चावल मैंने 4 यूनिट लिया है। 35 भी ले सकते हैं, अरे भाई 30 से बड़ा और 40 से छोटा कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है। दुनिया भर की करोड़ों अरबों संख्या आ जाएंगी 30 और 40 के बीच में, कुछ भी आप ले सकते हो। मैंने तो 38 ले लिया, 35 ले लो, 34 ले लो, 35.5 ले लो, 34.75 ले लो, करोड़ों, मैं कह रहा हूं अनगिनत नंबर आ जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर, कुछ भी आप ले सकते हो, है ना। और फिर आप बड़े में से छोटा घटाओगे तो आपका जो रेशियो नीचे बनेगा बच्चे, वो वजन का रेशियो बनेगा। किसका बनेगा? वजन का रेशियो बनेगा। चलो आगे चलते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई। चलो मैं अब आपको ना एक सवाल की तरफ लेकर चलता हूं, टाइप 1 की तरफ लेकर। अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, ये यहां पर खत्म नहीं हुआ है मिश्रण का कॉन्सेप्ट, अभी तो इसमें कई सारी चीजें हैं। सर क्या सी दोनों से छोटा हो सकता है? नहीं, मैंने बोला तो आपसे, फिर क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा सी छोटे वाले से तो बड़ा होगा और बड़े वाले से छोटा होगा, बीच में होगा। सर क्या सी से छोटा हो सकता? क्या ऐसी बातें कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं, टाइप 1 पे चलते हैं। बड़े ही बेसिक क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं, और मुझे आप लोग आंसर बताएंगे क्या इसका जवाब होगा। चलिए देखते हैं कौन इसका सबसे पहले आंसर बताने वाला है। बताओ। रेशियो इज द कंपल्सरी पार्ट ऑफ दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्टली। सर 30-40 के बीच में इनफाइनाइट संख्या कैसे हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपने नंबर सिस्टम हमसे नहीं पढ़ा है, आप लेट जुड़ी हैं।
अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होता, आपने पहली क्लास की होती, तो आपको पता होता कि दो संख्याओं के बीच में कितनी रैशनल नंबर होते हैं, कितनी परिमेय संख्या होती हैं। तो आपका जवाब होता सर, अगर आप 3 और 4 के बीच में भी पूछोगे ना तो अनगिनत रैशनल नंबर बन जाएंगे, इनफाइनाइट परिमेय संख्या बन जाएंगी। तो 30 और 40 के बीच में भी इनफाइनाइट परिमेय संख्या, अगर आपने पढ़ा होगा वो चैप्टर तो अब आप कहेंगे ओ हो सर आ गया याद। आप पता है क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो सर इनफाइनाइट कैसे होगा 30 और 40 के बीच में? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, सर 9 ही तो संख्या होती हैं। 30.5, 30.25, 30.75, 31.36, कुछ भी हो सकता है संख्या। देखो, दुकानदार द्वारा 60 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 80 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाले दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का जो औसत मूल्य है वो 75 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए? देखो, सवाल आपसे कह रहे हैं कि किसी भी शॉपकीपर के पास ना दो तरह के चावल हैं। एक का रेट है 60 रुपए पर केजी और दूसरे का रेट है 80 रुपए पर केजी, जो दुकानदार जो शॉपकीपर खरीद कर लाया है। दो तरह के चावल वो खरीद कर लाया है। अब वो दोनों को आपस में ना मिला देता है, आपस में मिला देता है। ऐसे मिलाता कैसे? ऐसे मिलाता है, जब आप गांव ग्रामीण से बहुत सारे लोग हो गए, जो खल आती है ना, आती होगी ना सब घर में, खल से तो सब वाकिफ होंगे क्या होती है ना भाई। बिलौने का कट्टा अलग से आया और सरसों की खल अलग से आई, 3-4 कट्टे आए, सबको हम घर पे आके क्या करते हैं, ऐसे रिता देते हैं और फिर फावड़े से सबको मिलाते हैं और फिर कट्टों में भर के रख देते हैं, वही है ना। तो वही तो मिश्रण है कि अलग अलग प्रकार की खल को आपने आपस में मिलाकर और फिर उसको रेडीमेड बनाकर तैयार कर लिया कि जैसे ही शाम के टाइम चाराई का टाइम होगा भैंसों का, तो तुरंत उस रेडीमेड को निकालेंगे। एक दिन पहले निकालेंगे, हालांकि उसको भिगो के रखना होता है, सारा पता है। ठीक है, तो यहाँ दो तरह के चावल हैं, एक 60 रुपए पर केजी और एक 80 रुपए पर केजी। उनको मिलाया है और मिश्रण का जो मूल्य है उसने फिक्स कर दिया 75 है। कह रहा है बताओ किस अनुपात में मिलाया होगा। तो दो तरह के चावल, एक तरफ आपको 60 रुपए पर केजी वाला रखना है, एक तरफ 80। और मैंने बच्चे आपसे बोला कि सेंटर में बीच में जो रखा जाएगा वो इनका मिश्रण का मूल्य होगा, इनके मिश्रण का मूल्य होगा। मिश्रण कितना है? 75। मिश्रण कितना है? 75 रुपीज पर केजी। मिश्रण को इतने में बेच रहा है। सर खल क्या होता है यार? अब क्या बताऊं मैं खल को, जो मार्केट में बिकता है। और भाई क्या बोलते हैं यार खल को? गाय भैंस रखते हो? नहीं रखते हो तो फिर मत पूछो ये सवाल। अगर रखते हो तो जो शाम के टाइम उनका सब्जी के रूप में मिलाया जाता है, आप रोटी के साथ सब्जी खाते हो, सब्जी के रूप में मिलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड खल। अ टाइप ऑफ रेडीमेड वेजिटेबल्स विच आर टू बी मिक्सड टुगेदर एंड गिव टू भैंस, एंड भैंस ईट वेरी खुश होके, दैट इज कॉल्ड खल। ठीक है, तो सुनो भाई, यहां पर हमें पता चला कि जो मिश्रण का मूल्य है ये सेंटर में रखना है। अब मैं चेक करूंगा कि भैया एक इनमें बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, मतलब मिश्रण तो हमारा संभव है, मिश्रण तो संभव है। अब बड़े में से छोटा घटाना है, तो 80 में से 75 गया 5, 75 में से 60 गया आपका 15। इस ये जो रेशियो आया है ना बच्चे, ये वजन का रेशियो आया है, यानी कि 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो किस अनुपात में मिलाया गया है? 1:3 के रेशियो में मिलाया गया है, और यही हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलो, मजाक के मूड में ज्यादा नहीं रहना चाहिए, पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। इस सवाल का करो, जो बताओ जल्दी से जवाब क्या होगा। अच्छा, समझ गए अब सब लोग? और खरी, खर, जो भी बोलते हैं भाई। अब तो किसान बन के मत दिखाओ मुझे, सवाल करके बताओ।
एक पंसारी द्वारा 69 रुपए और 92 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दो किस्म की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण का मूल्य इतने रुपए पर केजी हो जाए। यदि मिक्सचर का मूल्य ना दिया हुआ हो तो ये मैं बताऊंगा आपको, है सब कुछ है मेरे दिमाग में फिक्स है सब, एक एक डाउट के सॉल्यूशन मेरे दिमाग में है, आप जो मैं करा रहा हूं वो करते जाओ। एक पंसारी द्वारा 69 रुपए पर केजी और 92 रुपए पर केजी, भाई साहब एक तो है 69 रुपए पर केजी और एक है 92 रुपए पर केजी, दोनों को आपस में मिलाया और मिश्रण का मूल्य इतना हो गया। मिश्रण का जो मूल्य है उसको आपने सेंटर में रखना है। कहां पे? सेंटर में रखना है और ये आएगा 79.5। बस बड़े में से छोटा घटा दो भाई साहब, इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा? 10.5। भाई 79.5 में से 69 घटाओगे तो 10.5 आएगा, और 92 में से इतना घटाओगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 12.5। कितना आएगा? 12.5। पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 5 से जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, तो रेशियो कितना बन गया? 25:21। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 25:21। वेरी गुड। आगे आपको लेकर चलूं तो जल्दी से आंसर बता दो मुझे इसका भी। बताओ भाई। जल्दी से आंसर बताओ बच्चा, क्या होगा? आप कह रहे हैं कि एक दुकानदार को क्रमशः 15 रुपए और 20 रुपए पर केजी कीमत वाली दो प्रकार की दाल है, कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 16.5 हो जाए। मैं एक ही तरह के कई सारे सवाल आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि ये सवाल इस चैप्टर के जितने भी टाइप में आपको कराऊं एग्जैक्ट आपके दिमाग में ना अपलोड हो जाए। मैं एक टाइप का एक ही सवाल करा सकता था, दो मैक्सिमम, मैंने 4-5 रखे हैं। ठीक है भाई, दो तरह की दाल है, एक है 15 रुपए पर केजी वाली और एक है 20 रुपए पर केजी वाली, दोनों को आपस में मिलाया और कह रहा मिश्रण का जो मूल्य है ना वो 16.5 हो गया। मैंने कहा जो मिश्रण का मूल्य है बच्चा उसको हमें सेंटर में रखना है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16.5। बड़े में से छोटा घटाना है, 20 में से 16.5 गया तो ये आ जाएगा आपका 3.5, और 16.5 में से 15 गया तो ये आ जाएगा 1.6। भैया पॉइंट से पॉइंट उड़ गया तो रेशियो कितना आ गया? 35:16, और यही मेरा सही जवाब तो नहीं होगा। और सॉरी, ये 1.5 होगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 7:3 का रेशियो आ गया सभी का। आगे बढ़ूं? कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में भी। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए बच्चे जल्दी से, आराम से पढ़ेंगे सवाल को, बिल्कुल रिलैक्स चिल होके पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेना ही नहीं है। आप फाउंडेशन बैच में जुड़े हो टेंशन लेने के लिए नहीं, चिल होकर पढ़ने के लिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर। दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा ना 20% और 40% है। भाई दो अलग अलग दवाई हैं, अल्कोहल की मात्रा यानी कि वो कहना चाह रहा है कि द अल्कोहल कंटेंट, कंटेंट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन आप कह सकते हो, सांद्रता कह सकते हो, ऑफ टू डिफरेंट मेडिसिन आर 20% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। अल्कोहल 20% और 40% कॉन्सेंट्रेशन, क्या समझते हो इस बात से? बताओ मुझे। सवाल तो हो जाएगा, सवाल में है ही क्या यार, सवाल में क्या रखा है? क्या नंबर मिल रहे हैं सवाल करने के? नहीं ना। तो सुनो बात को। यस, टोपी वाले भाई साहब आप ही से कह रहा हूं। मैंने कहा कि 20% और 40% की दो कॉन्सेंट्रेशन है। 20% अल्कोहल,
इसका क्या मतलब है? सर कोई दवाई है पीने वाली, खांसी की दवाई मान लो कोई, उसमें 20% अल्कोहल है, मतलब उसमें अल्कोहल का जो परसेंटेज है ना वो 20% है, बाकी 80% कुछ भी लिक्विड हो सकता है, वो पानी भी हो सकता है, मतलब कुछ भी XYZ लिक्विड कुछ और होगा, लेकिन अल्कोहल 20% का कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है अल्कोहल की मात्रा टोटल वजन का 20% है। दूसरी दवाई में 40% है। कह रहा इन दोनों दवाई को तीसरे डब्बे में उड़ेल दो, ऐसे ऐसे बोतल लो तीसरे डब्बे में डाल दो, नया मिश्रण बन गया है ना। ये डब्बे वाली दवाई दूसरे डब्बे वाली दवाई मिला दो तीसरे में, मिला दिया आपने। कह रहा इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण के में अल्कोहल 28% हो जाए। एक तरफ जो पहली दवाई का अल्कोहल है वो रखना है, और दूसरी तरफ जो दूसरी दवाई का अल्कोहल है वो रखना है, और बीच में क्या रखना है, जो मिश्रण, जब दोनों दवाइयों को मैंने मिला दिया तो जो मिश्रण में अल्कोहल हो गया वो आपका बीच में रखना है। कितना? 28%। मैं तुम लोगों के कमेंट देखता हूं तो कभी कभी भटक जाता हूं, मैं पढ़ाऊं या तुम्हारे कमेंट पढ़ो, ऐसे ऐसे कमेंट तुम करते हो। सर एक कह रहा सर सही कह दिया आपने, अल्कोहल तो सच में खांसी की दवाई है। अब मैं क्या समझूं इस बात को? लठ कूटने का मन नहीं करता फिर बताओ, तुम जैसे लोगों पर ऐसी बातें करोगे तो। चलो करो ये सवाल। भैया यहां बड़े में से छोटा घटाना है, 40 में से 28 गया आप कहेंगे 12, 28 में से 20 गया आप कहेंगे 8। क्या रेशियो बन गया? 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो किस अनुपात में मिलाया गया है? आप कहेंगे सर 3:2 के रेशियो में मिलाया गया है। ठीक है, आगे चलूं? ये सवाल करिए जरा। एक जार में चाशनी और पानी के मिश्रण में 35% चाशनी है। इस मिश्रण के एक भाग को दूसरे मिश्रण से प्रतिस्थापित किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, यानी कुछ हल निकाला और कुछ उसमें दूसरा मिश्रण डाल दिया, जिसमें 20% चाशनी है। एक मिश्रण है जिसमें 35% चाशनी है, दूसरा मिश्रण है जिसमें 20% चाशनी है। कह रहे हैं इनको आपस में मिलाओ, इस नए मिश्रण में जो चाशनी का परसेंट है वो 24% हो जाएगा। तो नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इनको किस अनुपात में मिलाया गया था? जल्दी से आप मुझे आंसर बता दो क्या होगा। वेरी गुड। देखो एक मिश्रण में 35% चाशनी है, दूसरे मिश्रण में कितना है जी? 20% चाशनी है, और दोनों को आपस में मिलाया तो ये हो जाएगा 24% चाशनी। क्या हो जाएगा? 24% चाशनी। मुझे एक बात याद आ गई बहुत पुरानी, वो नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें, ये अभी जो बात की है ना इसके ऊपर। चलो छोड़ो भाई, 24 में से 20 गया कितना आएगा? 4। और 35 में से 24 गया कितना आएगा? 6 और 5 11। किस रेशियो में मिलाया गया है? सर 4:11 के रेशियो में मिलाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलें। चलो लास्ट क्वेश्चन करो इस टाइप का, फिर मैं टाइप चेंज कर रहा हूं, फिर टाइप चेंज करता हूं और अगले टाइप के भी 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ये चैप्टर पता है, सुनो मेरी बात, ये मिश्रण चैप्टर ऐसा है जिससे बच्चे डरते हैं, क्योंकि वो इस चैप्टर का बेसिक नहीं पढ़ते हैं, वो इसमें ना थोड़े से नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चन ज्यादा हैं। और डरते क्यों हैं बच्चे? सुनो मेरी बात, वो भी क्योंकि इस चैप्टर में
जब आप आगे चल के टाइप्स देखोगे ना, अभी तो पहला टाइप आप देख रहे हो, जब आप आगे चल के टाइप पढ़ोगे ना, वो टाइप पिछले टाइप्स के जैसे जैसे ही आपको दिखेंगे, लेकिन उनमें एक एक वर्ड का डिफरेंस होगा। पूरा क्वेश्चन एक जैसा होगा, एक वर्ड का डिफरेंस होगा, और वही पूरे सवाल को करने का तरीका बदल देगा। इस वजह से बच्चे अक्सर इस चैप्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस टाइप में तो आपने नए तरीके से क्वेश्चन करा दिया, पिछले टाइप में भी तो यही क्वेश्चन था। फिर उसको स्पेशली बताया जाता है कि इसमें ये वर्ड अलग है, ओ सॉरी ये, इसीलिए मैं हर टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ताकि जब तक आपको वो टाइप आपके दिमाग में सेट ना हो जाए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चाहे मुझे इस चैप्टर में एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाए, जितना मैं सोच के चला हूं उससे भी, लेकिन ये चैप्टर आपके दिमाग में जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। वो कह रहा है सोना जो है पानी से 17 गुना भारी है, और तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी है। देखो यहां सोना और तांबा दो का कंपैरिजन, दो की तुलना की गई है किससे? पानी से, कि सोना तो पानी से 17 गुना भारी है और तांबा जो है पानी से 9 गुना भारी है। कह रहा किस अनुपात में दोनों धातुओं का मिश्रण करें ताकि जो मिश्रण है वो पानी से 12 गुना भारी हो जाए। जो मिश्रण है वो पानी से 12 गुना भारी हो जाए, ये वो सवाल आपसे कह रहा है। अब कह रहा है सोना पानी से 17 गुना भारी है। भाई सोना कितना गुना भारी है? 17 गुना। जो तांबा है वो कितना गुना भारी है? वो 9 गुना। अब दोनों को आपस में मिलाया और मिश्रण पानी से कितना गुना भारी हो गया? 12 गुना। बस रेशियो निकाल लो। 12 में से 9 गया 3, 17 में से 12 गए 5। इस रेशियो में इनको मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, चलो चलते हैं अब अगले टाइप की तरफ। और इस टाइप पे चलने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका जो टाइप हम करने वाले हैं इसका बेसिक्स बताता हूं। वो हमारे पिछले टाइप से ही हमने सीखा है। बच्चे सुनना मेरी बात। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक तरफ किसी वस्तु का क्रय मूल्य लेता हूं और दूसरी तरफ दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य लेता हूं, मान लो भाई चावल का भी मान सकते हो, चीनी का भी मान सकते हो, दाल का भी मान सकते हो, कि चीनी एक तरह की इतने रुपए प्रति किलो है, दूसरे तरह की चीनी इतने रुपए प्रति किलो है, दोनों को आपस में मिला दिया और मिश्रण का मूल्य इतना हो गया, है ना? क्रय मूल्य। जब इन दोनों का मिश्रण किया जाएगा तो मिश्रण में भी यहां पर आप क्या लोगे बच्चे? यहां पर भी आप क्रय मूल्य, इंग्लिश में जिसको कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यहां भी जो मिश्रण है उसका भी आपको कॉस्ट प्राइस लेना पड़ेगा, यहां विक्रय मूल्य नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? क्रय मूल्य ही आएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर ये कॉन्सेप्ट था क्या? यस, अभी सवाल आएगा तब पता चलेगा कि अगर मैं एक तरफ क्रय मूल्य दूसरी तरफ क्रय मूल्य का मिश्रण आपस में कर रहा हूं तो भाई आज क्लास रिकॉर्डेड है क्या? यस, हाँ रिकॉर्डेड है आज की क्लास। मैं लाइव थोड़ी पढ़ा रहा हूं तुम्हें, क्या बात कर रहे हो? जब इन दोनों को आपस में मिलाया गया तो मिश्रण का भी हमें क्रय मूल्य लेना पड़ेगा, विक्रय मूल्य से बात नहीं बनेगी। पहली बात। दूसरी बात, इस टाइप में जो चाहिए वो मैं ले रहा हूं। दूसरी बात क्या है? हालांकि ये जो मैं अब कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा बच्चे, ये लाभ हानि का कॉन्सेप्ट है, लाभ हानि का कॉन्सेप्ट है, और फिर भी आप समझ जाएंगे। बच्चे मैंने आपसे बोला, हाँ जो मैं बताने वाला हूं कि कोई भी कॉस्ट प्राइस, कोई भी जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य यानी कि जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाए। कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, कोई भी जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100%, यानी कि अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल रहा हूं ना, तो मैं क्या निकाल रहा हूं? मैं क्रय मूल्य निकाल रहा हूं। और मैंने कहा कि लाभ जो है
लाभ जो है किसी वस्तु पर सपोज 20% हो गया, 20% हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और लाभ यानी कि प्रॉफिट। मैंने कहा किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% है, और ये हमेशा ट्रू है बात, ये मैं इस एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूं, ये ट्रू है बात, ये ट्रू है बात कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% है और उस पर जो बेचने पर हमें लाभ हुआ वो 20% है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? हमेशा इन दोनों को जोड़ दो, 100 और 20 120% होगा सर। हमेशा याद रखना, जब भी हमको लाभ का परसेंट दिया हो, हमें प्रॉफिट का परसेंट दिया हो, और हमें बताना हो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, तो 100% में उसको जोड़ दो, वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है भाई, सपोज अगर मैंने आपसे बोला किसी वस्तु का जो प्रॉफिट है ना, किसी वस्तु का जो लाभ है भैया वो 10% है, 10% है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? उसका विक्रय मूल्य कितना होगा जरा बताना आप मुझे। उसका विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य कितना होगा? मैंने कहा किसी वस्तु का लाभ 10% होता है बेचने पर, तो उसका विक्रय मूल्य कितना परसेंट होगा? बेचने वाला मूल्य कितना होगा? आप 100 में 10 को जोड़ दोगे, आप कहोगे सर 110%। कितना होगा? 110%। और एक चीज तो हमेशा याद रखनी है कि 100% हमेशा क्या होता है? 100% हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है, ऑलवेज। अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल रहा हूं मतलब मैं कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल रहा हूं, और जो अब टाइप आने वाला है उसके लिए आप बिल्कुल तैयार हो चुके हो। मैं लेकर चलता हूं आपको टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये रहा भैया आपके सामने, देखो और करके बताओ मुझे इसका जवाब क्या होगा। सर 31 या 39 भी ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट हाँ ले सकते हो, 30 और 40 नहीं ले सकते बस। इतना यार, इतना पीछे का कॉन्सेप्ट क्यों पूछते हो? जो करंट में चल रहे हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन सा 31 कौन सा 39, बोर्ड पे तो कुछ नहीं लिख रहा। इतने पीछे का कॉन्सेप्ट पूछते हो, फिर कहते हो सर हमारा डाउट का रिप्लाई नहीं करते हो, आप बुरे हो सर, फिर ऐसी बातें करते हो तुम। चलो, 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी में किस अनुपात में मिश्रित यानी कि मिक्सचर इनका बनाया जाए ताकि मिश्रित चीनी को 56 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचने पर हमें इतने परसेंट का लाभ हो। अभी अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता के आया हूं, सॉरी कॉन्सेप्ट बता के आया हूं, कौन सा? ये वाला। यहां अगर आपने क्रय मूल्य लिया, यहां भी क्रय मूल्य लिया, तो मिश्रण का भी क्रय मूल्य आपको चाहिए। आप इस सवाल को देखो कि भाई एक तो चीनी 60 रुपए पर केजी वाली है, दूसरी चीनी 42 रुपए पर केजी वाली है। क्रय इन दोनों को मिलाओ और आप इस 56 को बीच में रख लोगे। आप कहोगे 56 को रखकर सर ये आ गया 4 और ये आ गया 8 6 14, यानी कि 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। सर 7 2 तो ऑप्शन में नहीं है। अरे भाई आपने तरीका ही गलत किया है, आपने तरीका ही गलत किया। आपने जो ये 60 और 42 है ये चीनी के कॉस्ट प्राइस हैं कि 60 रुपए पर किलो वाली कोई चीनी है और 42 रुपए पर किलो वाली कोई चीनी है, ये तो क्रय मूल्य है, ये तो क्रय मूल्य है। तो फिर ये 56 क्या है? आप देखो, क्रय मिश्रित चीनी को 56 रुपए पर केजी में बेचने पर, 56 में बेचने पर, यानी कि ये 56 हमको विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इसीलिए ये गलत है। ये तो क्रय मूल्य है, ये तो क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है,
फिर आप इसको विक्रय मूल्य कैसे ले सकते हो, ये लिखना और लिखकर ऐसे क्रॉस करना कि ये ऐसे नहीं होगा, तो सर फिर होगा कैसे। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर होगा कैसे। इसको आगे कॉपी कर लेते हैं, है ना। तो फिर होगा कैसे बच्चे, हमें सबसे पहले मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना होगा। इस पूरे टाइप में आपको यही करना है कि आपको विक्रय मूल्य दिया होगा, परसेंट में लाभ या हानि दी होगी। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मिश्रण का क्रय मूल्य, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस यानी कि मिश्रण का क्रय मूल्य बच्चा आपको सबसे पहले चाहिए। अब हम जानते हैं, सामने देखो कि अगर किसी चीज को बेचने पर, सामने देखो बच्चे एक बार, किसी चीज को बेचने पर अगर 12% का लाभ होता है, किसी भी चीज को बेचने पर 12% का लाभ होता है, तो उसे कितने परसेंट में बेचा गया होगा। ये तो अभी मैं आपको बता के आया हूं कि अगर किसी चीज को बेचने पर 12% का प्रॉफिट है तो उसको बेचा कितने में गया होगा। आप कहेंगे सर 100% में जोड़ दो, 112% में बेचा गया होगा। 112% लाभ, 12% है, 100 में जोड़ दो सर, 112% में बेचा गया है। और बेचने वाला मूल्य कितना दे रखा है, 56 रुपए। तो 112% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 56 रुपए, 56 रुपए। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56/112, 56 एकम 56, 56 दूनी 112। तो 100% की वैल्यू कितनी है, 1/2 गुणा 100। आप कहेंगे 50 बार जाएगा, 50 एकम 50। और 100% ही क्या होता है, आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस होता है। मैंने अभी आपको बताया ना कि किसी भी चीज की अगर आप 100% की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो उसका क्रय मूल्य आप निकाल रहे हो। तो यहां से 1% बराबर 1/2, तो 100% बराबर 50। ये आपने मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल दिया। रख दो इसे आप एलिगेशन मेथड में। भाई एक तरफ आप रखो 60 रुपए पर केजी वाली चीनी और दूसरी तरफ 42 रुपए पर केजी वाली चीनी। और मिश्रण का क्रय मूल्य कितना निकाला आपने, 50, यहां रख दो। 50 में से 42 गया 8, और 60 में से 50 गया 10। तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। आपका जवाब कितना हो गया, 4:5। बिल्कुल सही जवाब है ये। आने वाले 3 से 4 क्वेश्चन में यही करना है, आपके दिमाग में छप जाएगा ये तरीका। चलिए सवाल नंबर 2, बताइए जल्दी से जवाब इसका। बताओ भाई। सी सेट के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 16 रुपए पर केजी वाले मूल्य के 39 किलोग्राम नमक में 28 रुपए पर केजी वाले कितने किलोग्राम नमक को मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को 29.9 रुपए पर केजी में बेचने पर 15% का लाभ हो। अब ये सवाल थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ाया सवाल का। भाई लेवल तो सबके निकलेंगे, मतलब लेवल तो सबके बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ेगा उसका जो खड़ा रहेगा, है ना। तो 16 रुपए पर केजी वाला कोई नमक है, एक नमक है जिसका मूल्य कितना है, 16 रुपए पर केजी। और दूसरा नमक है जिसका मूल्य है 28 रुपए पर केजी। भाई दो तरह के नमक है। सर 56 का क्या करेंगे, अरे भाई 56 का यूज किया है हमने मिश्रण का क्रय मूल्य निकालने के लिए। अगर 56 हमारे पास नहीं होता तो हम मिश्रण का क्रय मूल्य कैसे निकालते, हिमांशु जी बताओ। नहीं निकाल पाते। 56 में तो बेचा था उसने मिश्रण को, खरीदा कितने में था, उस मूल्य को निकालने के लिए 56 का यूज किया हमने। दो तरह का नमक है, एक की मूल्य है 16 रुपए प्रति किलोग्राम, दूसरा है 28 रुपए पर केजी, 28 रुपए पर केजी।
अब इन दोनों नमक को एक साथ मिलाया। जो पहले वाला नमक है वो है 39.6 किलोग्राम, पहले वाला जो नमक है। कह रहा है दूसरे वाला जो नमक जिसका मूल्य 28 रुपए पर केजी था वो कितना किलोग्राम होगा, कितना किलोग्राम, वो हम लास्ट में निकालेंगे जब रेशियो निकल के आएगा। कह रहा है मिश्रण को 29.9 रुपए की दर से बेचने पर हमें 15% का लाभ हो, यानी कि हमें मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 29.9 विक्रय मूल्य, हमें चाहिए मिश्रण का क्रय मूल्य। क्या चाहिए बच्चे हमको, मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य हिंदी में ही लिख लो। हम जानते हैं किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा जाए तो कितने परसेंट में बेचा जाएगा, 115% में, और बेचा कितने में गया है, 29.9 में। बेचा कितने में गया है भैया, 29.9 में। 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की, वो आ जाएगी 29.9 बटे 115, पॉइंट हटेगा नीचे, 10 से गुणा कर देंगे, 23 पंजे 115, 23 एकम 23, 23 तिया 69, यानी कि ये आ गया 13 बटे 5 धाम 50। 1% की वैल्यू आ गई 13 बटे 50, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही तो इसका क्रय मूल्य होगा मिश्रण का, वो आएगी 13 बटे 50 गुणा 100, 50 दूनी 100 और 13 दूनी 26 रुपए पर केजी। ये मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया। बस कर दो सवाल को सॉल्व। भाई एक जो नमक है वो 16 रुपए पर केजी वाला है, दूसरा नमक 28 रुपए पर केजी वाला है। दोनों को आपस में मिलाया तो मिश्रण का मूल्य कितना है, 26, जो हमने निकाला है क्रय मूल्य। जरा रेशियो बताना, 28 में से 26 गया 2 और 26 में से 16 गया 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ये जो अनुपात आया है मेरे भाई, ये वजन का रेशियो बना है, वेट का, वेट का रेशियो। यानी कि जो आपका नमक 16 रुपए पर केजी का था उसका वजन है 1 यूनिट, जो आपका वजन 28 रुपए पर केजी का था उसका वजन है 5 यूनिट। हमें 16 वाले का वजन दिया हुआ है 39.6, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 39.6, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 गुणा 39.6, तो 5 छंग 30, हासिल का 3, 5 नाम 45, 3 48, 5 तिया 15 और 4 19, यानी कि 198 आपका बड़ा ही मलूक सा जवाब आ गया, कितना, 198, ऑप्शन नंबर बी सही है। मजा आया, चीजें क्लियर हो रही है ना, आगे बढ़े, ये सवाल करो जल्दी से। बताएंगे जल्दी से भाई इसका जवाब। देखो 84 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाले गेहूं की कितनी मात्रा, एक गेहूं है 84 रुपए पर केजी वाला, कह रहा है इस गेहूं की कितनी मात्रा 60 रुपए पर केजी वाले गेहूं, दो तरह के गेहूं है, एक की कीमत है 84 रुपए पर केजी, एक की है 60। कह रहा 84 रुपए पर केजी वाला कितना किलो गेहूं 60 रुपए पर केजी वाले 81 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 75.9 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ हो। अब उसने मिश्रण को बेचा है कितने में, इतने में बेचा है ना, उसको हुआ है लाभ कितने का, 15% का। तो सबसे पहले तो हमें मिश्रण का
कॉस्ट प्राइस, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना होगा। मिश्रण का कॉस्ट प्राइस बच्चा क्या निकालना होगा? मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस हमको चाहिए। भाई हम जानते हैं कि उसने मिश्रण को इतने में बेचा और उसे 15% का प्रॉफिट हुआ है। अगर 15% का प्रॉफिट हुआ किसी भी चीज पर, तो उसको कितने परसेंट में बेचा गया होगा? सर 115% में। भाई 100% में जोड़ दो लाभ को, 100% में लाभ को जोड़ दो। और कितने में उसने बेचा है? 75.9 में। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 75.9 बटा 115। पॉइंट हटेगा, नीचे 10 से गुणा हो जाएगी। 23 पंजे 115, 23 तिया 69, 6 और 23 तिया 69। यह आ गया आपका 33/5 धाम 50। 1% की वैल्यू आ गई 33/50। तो बच्चा 100% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे सर 33/50 और गुणा 100। 50 दूनी 100 और 33 दूनी 66 रुपए पर केजी। भैया ये हमारा 100% की वैल्यू है और यही हमारे मिश्रण का क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि हमें निकालना बहुत जरूरी है। अब आप विधि लगा दो। भाई दो तरह का गेहूं है, एक गेहूं की 84 रुपए पर केजी का है, दूसरा 60 रुपए पर केजी का है। दोनों को मिलाया तो 66 का मिश्रण हो गया। 66 में से 60 गया 6, 84 में से 66 गया, ये आएगा 18। ठीक है भाई, अनुपात कितना आ गया? 1:3। अब नीचे जो रेशियो आया है मेरे भाई, ये किसका रेशियो आया है? वजन का। किसका रेशियो है? वजन का, वेट का, वेट का रेशियो है। यानी कि जो 84 रुपए पर किलो वाला गेहूं था, उसका वजन 1 रेशियो है। तो जो 60 रुपए पर केजी वाला गेहूं होगा, उसका वजन कितना होगा? 3 रेशियो। अब हमें 60 रुपए पर केजी वाले का वजन दे रखा है 81 किलो। 60 रुपए पर केजी वाले का वजन 81 है, मतलब कि 3 यूनिट का मान कितना है? 81 किलो। तो बच्चा पार्टी 1 यूनिट का मान कितना होगा? 81/3 यानी कि 27 किलो। तो इस 1 यूनिट का मान कितना होगा? 27 किलो। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 27 केजी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल करते हैं और बताइए इसका जवाब क्या होगा। सभी लोग। सवाल है 42 रुपए पर केजी की कीमत वाले कितने किलोग्राम चावल को 50 रुपए पर किलोग्राम, 50 रुपए पर किलोग्राम कीमत वाले 7.5 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण, परिणामी परिणामी मिश्रण का मतलब है जब इन दोनों तरह के आपस में मिलाएंगे, परिणामी मिश्रण को 53.10 प्रति किलोग्राम में बेचने पर 18% का लाभ हो, 18% का प्रॉफिट हो। सेम क्वेश्चन सेम तरीके से करना है। सबसे पहले क्या करना है? मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस यानी कि मिश्रण का क्रय मूल्य। बच्चे हम जानते हैं कि अगर उसे 18% का प्रॉफिट हुआ, अगर उसे 18% का लाभ हुआ, तो किसी वस्तु पर 18% का लाभ मतलब 118% में बेचा जाएगा। 100% में ऐड कर दो आप। उसको बेचा कितने में है? 53.1 रुपए में। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 53.1/118। बताओ जल्दी से कितना आएगा आंसर। आप कहेंगे पॉइंट हटेगा, नीचे 10 से गुणा हो जाएगी, है ना भाई? तो 59 से कटेगा, 59 दूनी 118 और 59 निम्मा कितना होता है? 59 निम्मा 531। तो ये आ जाएगा 9/10 दूनी 20। 9/10 दूनी 20 यानी कि 9/20 है हमारे
1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 9/20 गुणा 100। आप कहेंगे 20 पंजे 100 और 9 पंजे 45 रुपए पर केजी। ये तो मिश्रण का क्रय मूल्य आपने निकाल दिया। किसका? मिश्रण का क्रय मूल्य। बस लगा दो अपना मेथड कि एक जो चावल है वो 42 रुपए पर केजी का है, दूसरा जो चावल है 50 रुपए पर केजी का है, और जब दोनों को आपस में मिलाया तो मिश्रण कितना हो गया? 45। भाई 50 में से 45 गया 5, 45 में से 42 गया 3। नीचे बच्चा जो रेशियो आया है ये किसका है? वजन का। किसका रेशियो है? ये है वजन का। मतलब जो चावल 42 रुपए पर केजी का था उसका वजन अगर 5 यूनिट है, तो जो चावल 50 रुपए पर केजी का था उसका वजन 3 यूनिट है। सवाल में आपको दिया हुआ है 50 रुपए पर केजी वाले का जो वजन है वो 7.5 किलो है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 7.5 किलो। भाई या तो आप 7 सही 1/2 किलो लिखो या 7.5 लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 3 से कटेगा 2.5। भाई 75/3 कितना होता है? 25 तिया 75 होता है ना। 25 तिया 75 और बीच में पॉइंट है तो यहां भी पॉइंट लगा दो। 1 यूनिट का मान 2.5, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 5 गुणा 2.5। 25 पंजे कितना होता है? 125। एक संख्या पहले पॉइंट है तो 12.5 केजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलो ठीक है भाई, चलो ये सवाल अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ये आपके लिए बच्चा होमवर्क है, और बाकी कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। नो डाउट ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है मिक्सचर एलिगेशन, मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा सा हार्ड नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ये हमारा चैप्टर है, जिसमें हल्की हल्की लैंग्वेज बदलने पर ही बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर आप जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये चैप्टर, हर टाइप में 4 से 5 क्वेश्चन ले रहा हूं, आज 2 टाइप किए, दोनों टाइप में 5-6 क्वेश्चन थे, उनका रिवीजन अगर आप करते चलोगे और समझते चलोगे, इस चैप्टर में आपको कुछ नहीं लगेगा। आपको लगेगा कुछ था ही नहीं सर, क्यों कह रहे थे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन में हमेशा वही बच्चा आता है इस चैप्टर में जो इसका रिवीजन नहीं करता है, या फिर जो रट्टाफिकेशन की तरफ जाता है। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।